नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का वीडियो रिवीजन जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपरों व 2025 के पेपर से रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को काफ़ी एग्जाम में सहायता मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों तक मेरे द्वारा सारे एग्जाम्स के जो भी वीडियो बनाए जाते हैं आप तक पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो है मैथ का पूछा गया है, तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैथ के प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें। जब कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में बुलेट बटन दबाता है तो निम्न में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न अंडर ग्रेजुएट में जरूर पूछे जा रहे हैं, और ग्रेजुएट लेवल में 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के हर शिफ्टों में पूछे गए थे। तो आप लोग रिवीजन करेंगे तो सारे प्रश्नों का रिवीजन यहीं से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1991 में नए आर्थिक सुधारों के अंगीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड इसका सही कथन नहीं है। 1991 के सुधारों से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न था वारली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिपाने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का है। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित कितने एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 1424 लोगों ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें दून घाटी कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्देशक को आईफा 2025 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राकेश रोशन को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वक्फ
संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा निम्न में कौन से परिवर्तन किए गए हैं? तो वक्फ संशोधन में बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन भारत में नगर निगम परिषद और स्थायी समितियों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा इसके लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रिंट करने का सही तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान किसने लिया? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय ने इसका स्थान लिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्न में से किसने गढ़ा था? तो आंसर हो जाएगा आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने इसका नाम गढ़ा था। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनवरी 25 में पहली बार भारत सरकार ने किस योजना के तहत 9वें एशियाई शीतकालीन गेम 2025 में भारत में भाग लेने वाले भारतीय दल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर हो जाएगा असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, निम्न में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि एकाधिक प्रक्रियाएं डेटा करप्ट किए बिना एक साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1510 में अल्फोंजो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो आंसर हो जाएगा गोवा राज्य को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 24वां सम्मेलन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, किस क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2024 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीतकर इस प्रारूप में अपना पहला खिताब हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुषों में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है, विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो आंसर होगा न्यू फोल्डर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस में कौन सा डेस्कटॉप अवयव उपयोगकर्ताओं को डिलीट की गई फाइलों और फोल्डरों को रीस्टोर करने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्व स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? तो आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत पृथक कर दिया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2024 में भारत सरकार ने 17.3 बिलियन डॉलर के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी। इन अधिग्रहणों का कितना प्रतिशत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा 99%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बुद्ध के अवशेष निम्न में किस बौद्ध संरचना के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्तूप के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूहों द्वारा अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा स्थानांतरी कृषि। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटी से महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा आय वृद्धि में मंदी, तो यह प्रेरित कर सकता है, सत्य है। उच्च मूल्यांकन, तो यह भी सत्य है। और तीसरा बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, तो यह भी सत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। अगला है, किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा का विवरण रेखांकित किया है जो मार्च 25 में विशेष रूप से राजनयिकों, गैर राजनयिक कर्मचारियों और राजनयिक मिशनों के लिए उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, साल्वारसन की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविदारण
का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी के अंदर खंड जाणुओं मीरोजाइट की परिपक्वता और गुणन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? तो इसका अधिकांश भाग उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय विज्ञान संस्थान की टीम ने 2025 में किस प्रकार के एआई मॉडल का उपयोग सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए किया जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बेहतर बनाने में सहायक है? तो आंसर होगा डिफ्यूजन मॉडल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, कुशल सेवाएं मजबूत बुनियादी अवसंरचना और एकल संधारणी वातावरण प्रदान करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्मी क्षार F की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो आंसर होगा यह एक दुर्बल क्षार है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।